भालू ने खेली फुटबॉल। फुटबॉल क्या होती है बच्चों? फुटबॉल मतलब ऐसी बॉल जिसे हम फुट से मारते हैं, अपने पैर से मारते हैं, अपने पैर से उसको किक करते हैं और वो उछलती है, वो होती है फुटबॉल, जिसे फुट से मारा जाए, पैर से मारा जाए। सर्दियों का मौसम था, तो ये रो है, इसे पहले पढ़ेंगे। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, कोहरा भी धुंध जिसमें हम साफ देख नहीं पाते। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। शेर का बच्चा इकट्ठा होकर लेट गया, पता नहीं चला कि वो शेर का बच्चा है। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे कि भालू साहब आराम से चलकर आ रहे हैं सैर करने। उन्हें पता नहीं चला कि कौन बड़ा हुआ है, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। इन्होंने समझा, भालू ने समझा कि ये कोई फुटबॉल पड़ी हुई है, तो मैं इसे खेल लेता हूँ। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आव देखा न ताव, मतलब सोचा भी नहीं कि क्या पड़ा हुआ है। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। उसने जोर से किक मारी, ये तो फुटबॉल पड़ी हुई है, पैर मार दिया उसको। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, क्योंकि वो उछला ना जोर से, ऊपर से उछला तो पेड़ के पास पहुंच गया, तो नीचे ना गिर जाऊं, इसके लिए उसने पेड़ की डाल को पकड़ लिया ताकि मैं बच जाऊं, नीचे ना गिर जाऊं। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। शेर के बच्चे नीचे गिरने वाला था, तो ये समझ गया अगर गिर गया तो ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं, तो उसने जड़ से जोर से लपक के उसको बचा लिया, पकड़ लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। उसे तो मजा आने लग गया, उसने तो एंजॉय किया शेर के बच्चे ने, ये तो अच्छा लग रहा है, मैं उछल रहा हूँ, नीचे गिर रहा हूँ, उछल रहा हूँ, नीचे गिर रहा हूँ। तो उसने कहा कि दोबारा उछालो मुझे। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। उसे तो अच्छा लग गया, उसे तो खेल मिल गया शेर के बच्चे को, तो भालू दादा ने उसे बार बार उछाला। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। उसे तो अच्छा लग रहा था शेर के बच्चे को कि मुझे तो एंजॉय हो रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है, मैं तो उछल रहा हूँ बार बार, लेकिन भालू थक गया उसे उछाल उछाल के। ओ किस आफत में फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़म से जमीन पर आ गया। भालू तो भाग गया, तो उसे पकड़ता कौन? जोर से नीचे गिर गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लो हरजाना। हरजाना मतलब मुझे पैसे दो इसके, तुमने मेरे पेड़ की डाल तोड़ दी है। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9, 2, 11 हो लिया, मतलब कि वहां से भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, मतलब अभी माली मुझे पकड़ लेता या बंद कर देता, अच्छा हुआ चला गया मैं, तो वह वहां से भाग गया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? ताकि वह नीचे ना गिरे। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? क्योंकि वह उछल गया था, भालू ने उसे लात मार के, पैर मार के उछाल दिया था। भालू साहब किस बात पर पछताए कि ये मैंने क्या किया? मैंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर, मतलब घूमने आया शेर के बच्चे से, मैंने क्यों, मतलब फुटबॉल क्यों ऐसे पैर मारा शेर के बच्चे को? भालू ने क्यों कहा ओ किस आफत में आ फंसा? क्योंकि उसे बार बार शेर के बच्चे को उछालना पड़ रहा था। पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब सैर को निकले,
भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। भालू साहब सैर को निकले, पहले सैर को निकले, फिर उन्होंने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। फिर भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। फिर भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। बार बार उछालना पड़ रहा था तो उसने घर की ओर दौड़ लगा ली कि मैं तो नहीं उछाल रहा, मैं तो थक गया। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? वो नीचे गिरता और वो चोट लग जाती इसको। शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो माली से पकड़कर बंद कर देता। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी, बोल कर दिखाओ। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं, कक्षा में करके दिखाओ। लपकना मतलब जोर से चीज को पकड़ना। कंघी करना, आप कंघी तो करते हो बच्चों, तो आप कंघी कैसे करते हो वो आपको पता है। दबे पांव चलना, जब आप बहुत धीरे धीरे चलते हो ताकि हमारे पैरों की आहट ना आए, इसको पता ना चले कि हम इस कमरे में हैं या इस जगह पर हैं। फेंकना, कोई चीज को जोर से फेंक देते हैं तो ये अच्छी आदत नहीं है, पर यहाँ पर लिखा हुआ है फेंकना क्या होता है, किसी चीज को मतलब किसी जगह पर ना रखना, ऐसे कहीं फेंक देना। मोजा पहनना, आप मोजे पहनते हो, जराबी पहनते हो। धुले कपड़े निचोड़ना, जब कपड़े धोते हैं तो उसका पानी जोर से निकालते हैं ताकि वो अच्छे से सूख जाए। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा, वो सब कुछ सुनाया होगा कि मुझे भालू के बच्चे ने उछाला, फिर मुझे बचाया, मैं उछलता रहा और फिर वो मुझे छोड़कर चला गया। फिर माली आ गया, वो जैसे ही गया तो मैं भागकर घर में आ गया। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे, क्योंकि इस पर फुट मारते हैं। मैंने भी बताया बच्चा आपको कि उस बॉल को फुट मारते हैं, फुट किक करते हैं, इसलिए उसको फुटबॉल बोलते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल का इस्तेमाल किया करते हैं। पिट्टू, क्रिकेट में भी बॉल का इस्तेमाल करते हैं, वॉलीबॉल में भी बॉल का इस्तेमाल करते हैं और टेनिस में भी बॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। वो वैसे ही सिमट के बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? ठंड से बचने के लिए क्या क्या कर सकता था? वो किसी पेड़ों के बीच में बैठ सकता था, किसी घास के बीच में छुप कर बैठ सकता था, या अपनी मांद में ही बैठा रहता। उलट पुलट, सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। जैसे अब धूप निकलती है तो चारों ओर धूप फैल जाती है। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो, हमें इसका उल्टा लिखना है। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। उछालने मतलब ऊपर की ओर। तो शेर का बच्चा फिर से लपकने को या पकड़ने को कह रहा था। ये उसका उल्टा हो गया। पेड़ की एक डाल पकड़ दी, पेड़ की एक डाल छोड़ दी। पकड़ना, छोड़ना, उसका उल्टा। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो का निशान लगाओ। आप ठंड में क्या करते हो बच्चों? ठंड होती है तो हम बाहर खेलने नहीं जाते, घर बैठे रहते हैं। दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, हाँ। रजाई ओढ़ती हो, यस, में रजाई भी ओढ़ते हैं हम। आग तापते हो, यस, हम आग भी तापते हैं ठंड में। ठंडा पानी पीती हो, नहीं। गर्म पानी में नहाती हो, हाँ, हम सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी में नहाते हैं। गरम गरम चाय पीती हो, हाँ, हम गरम गरम चाय पीते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे, हम ठंड से बचें। घर में रहते हैं, बाहर जाते नहीं हैं, हम गरम गरम चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, आइसक्रीम नहीं खाते। तो ये सब हम करते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं, गर्म पानी में नहाते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते, आग तापते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, गर्म कपड़े पहनकर ठंड में बैठते हैं।